नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में संक्षेपण लिखने के लिए जानेंगे। संक्षेपण कैसे लिखा जाता है, जो कि आपको 4 नंबर में पूछा जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर संक्षेपण एक कहता है बनाने के लिए, लेकिन 4 नंबर का रहता है। ये एक आपको बनाने से 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान होता है संक्षेपण लिखने के लिए, बस आपको 2 बातें ध्यान रखना होगा। तो चलिए कौन कौन सी बात होती है मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए, ये आपको ऐसे 6 नंबर में क्वेश्चन रहेगा, कहेगा निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। 2 आपको दे देगा, 1 और ये 2। देख लीजिए यहाँ पर 2 दे दिया गया है और यहाँ पर 1। ये दोनों में से कोई एक बनाना होता है। तो आप लोगों को मैं मॉडल पेपर से करके दिखाता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही रहेगा एग्जाम में। निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण करे। 4 नंबर का रहता है, 2 दे देता है। तो देख लीजिए ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम लोग देख लीजिए यहाँ पर इसका हम लोग संक्षेपण करेंगे, जो कि आपको बहुत आसानी से समझा देंगे। ये बहुत ही हल्का होता है, ठीक है। जो हल्का होता है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप लोगों को वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। देख लीजिए, संक्षेपण लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 2 बातें ध्यान में रखना होगा। पहला बात मैं यहीं पर बता देता हूं। पहला बात आपको ये जो गद्यांश होता है, ठीक है, ये जो यहां से लेकर यहां तक जो गद्यांश होता है, सबसे पहले आप लोगों को कम से कम, ठीक है, कम से कम 3 बार, कितने बार? 3 बार इसको अच्छे से पढ़ो। 3 बार इसको अच्छे से पढ़ो। 3 बार कम से कम अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद गद्यांश का एक उचित शीर्षक देना होता है, एक उचित शीर्षक। 2 से यानी कि 3 बार, 2 से 3 बार इसको अगर पढ़ लोगे तो इसका जो उचित शीर्षक होगा वो आप अच्छे से दे दोगे। तीसरी बात, अब 2 हो गया। अब तीसरी बात देखो, कुल शब्द यहां से लेकर और यहां तक जितना भी वर्ड होता है, जैसे कि 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे करके आपको यहां तक गिनती कर लेना है। गिनती करने के बाद मान के चलो, ये मेरा, देख लो मैं इस पर बता देता हूँ, ठीक है, इसमें अच्छा से है। यहां से लेकर यहां तक आप लोग को गिनती कर लेना है। कितना वर्ड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके आपको यहाँ तक गिनती कर लेना है, ठीक है। उसके बाद गिनती जब आप लोग मान के चलो ये गिनती कर लिए, उसके बाद मान के चलो यहाँ पर ये गिनती कर लिए, ये मेरा 60 वर्ड हो गया। 60 वर्ड हो जाने के बाद आप लोगों को इससे 1/3 भाग कर देना है। 1/3 गुने 60, देख लो ऐसे में कर दिया हूं। अब देखो 3 से कट रहा है 20, ये 20 वर्ड में आपको जवाब दे देना है। यानी कि कुल वर्ड था 60, कुल शब्द था 60 और हमको जवाब कितने में देना है? 20 शब्द में जवाब देना है। तो देख लीजिए, जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले एक उचित शीर्षक देना होता है। तो उचित शीर्षक मैं आपको कॉपी पर आप बताऊंगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर मैं कॉपी पर बता रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से। और एक बात और, ट्रिक क्या है इसमें, देखिए ट्रिक, आप लोग इसको अगर 2 से 3 बार पढ़ते हैं, इसको आप लोग अगर 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो इसी में छुपा हुआ रहता है आपका शीर्षक। जैसे कि ज्ञानी लोग प्रायः मौन साधना, देख लीजिए यहाँ पर मौन साधना आ गया, ठीक है। मौन साधना 1 बार, यहाँ पर जो ज्यादा बार वर्ड का प्रयोग होता है वही इसका शीर्षक होता है। देख लीजिए मौन साधना यहाँ है, और देख लीजिए इसीलिए 2 से 3 बार इसको पढ़ो। मौन साधना, देखिए पढ़ते रहिएगा ना, 2-3 बार पढ़िएगा ना, तो यहीं पर देख लीजिए मौन साधना से रिलेटेड ही है सब कुछ। देख लीजिए मौन साधना, यानी कि इसका शीर्षक जो हो जाएगा, मैं अब यहाँ पर बना देता हूँ, बताता हूँ। शीर्षक आप लोगों को लिखना है, शीर्षक क्या है? मौन
साधना, मौन साधना हो गया शीर्षक। अब हम जो किए थे कुल वर्ड कितने किए थे 20। एक कुल शब्द आप लोगों को लिखना है, कुल शब्द हो गया 60। यहां पर अब लिख देना है कुल शब्द हो गया कितना 60। और संक्षेपित शब्द कितना हो गया 1/3 हम भाग कर दिए, तो यहां पर लिख दीजिएगा संक्षेपित शब्द। ये हो गया हमारा 20। ऐसे कर लिए थे ना 1/3 गुने 60, ऐसे करके 20 आ गया था। अब देख लीजिए ये तो हो गया। अब इसके नीचे ये देख लीजिए, ये जो था मौन साधना ज्ञानी लोग, इसको आप लोग अगर मान के चलो आपको कुछ नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, ठीक है, इतना लिखने के बाद इतना लिख लीजिएगा 3 लाइन, ये 3 हो गया। ये तीनों लिखने के बाद आप लोग डायरेक्ट यहां से लेकर 2 लाइन आराम से यहां तक छाप दो। 2 लाइन यहां से लेकर और यहां तक फुल स्टॉप, जहां मान के चलो यहां से लेकर यहां तक आप लोग डायरेक्ट यहां पर लिख दो। तो ये जो 4 नंबर का जो रहता है वैसे आप लोग वहां से वहां तक लिख दोगे, यहां से लेकर यहां तक, तो आपको ऐसे में 3 नंबर मिल जाएगा। अगर आप कुछ अपने मन से नहीं लिखोगे तब 3 नंबर ऐसे में मिल जाएगा आपको। यहां से डायरेक्ट यहां तक लिख दोगे तब 3 नंबर मिल जाएगा। अगर आप इसमें अपने मन से लिखते हैं, अपने मन से, जैसे कि मैं अपने मन से यहाँ पर लिखूंगा, देख लो यहाँ पर आंसर दे दिया है मौन साधना, लेकिन इसमें कुछ और दिया है, मैं यहाँ पर अपने मन से लिखूंगा, ठीक है। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, तो ये तो मौन साधना पर है। अब आप लोग समझते होंगे मौन साधना क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो आप लोगों को बस 20 शब्द लिखना है मौन साधना के बारे में। तो मैं यहाँ पर मौन साधना के बारे में लिखता हूं, देख लीजिए। लिखेंगे ज्ञानी लोग मौन साधना प्रायः मौन साधना मैं पूरे लिखकर फिर बताता हूं, ठीक है। अब देख लीजिए मैं यहाँ पर 20 शब्द लिख दिया हूँ। क्या क्या लिखा हूँ मौन साधना के बारे में, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। तो हम लिखे हैं मौन साधना, ज्ञानी लोग मौन साधना प्रायः मौन साधना कर ही अपने जीवन में शांति, मौन साधना करके ही हम लोग अपने जीवन में शांति तथा आदि देवता की उपासना करते हैं। यानी शांति से ही हम लोग भगवान की पूजा भी करते हैं। और मौन साधना से व्यक्तित्व का पता चलता है, मौन साधना से ही व्यक्तित्व का पता चलता है। अब देख लीजिए ये कम से कम 20 शब्द होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। 20 से मान के चलो 25 शब्द हो जाए, 30 शब्द भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 25-30 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 20 प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 25 भी चल जाए, 30 भी चल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इतना लिख दीजिएगा तो आप लोगों को 4 में 4 नंबर मिलेगा 100%, ठीक है। तो देख लीजिए ये आपको 4 नंबर फिक्स ही रहता है, सबको इसमें 4 में 4 मिलता ही। आप लोग जैसे मैं बताया हूँ वैसे आप लोगों को भी करना है। तो आज भी बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग देख लीजिए मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे कि ये आप लोगों को 1 नंबर देख रहा है, ठीक है। 1 नंबर अच्छे से आप लोग ये देख लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है 2021 का, हिंदी का है। 2 क्वेश्चन पेपर 2021 का। आप लोग क्वेश्चन पेपर 2021 में देखकर एक का शीर्षक जो होगा, शीर्षक इसका शीर्षक आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट में आप लोगों का इसका शीर्षक का आंसर आना चाहिए। आप लोग 2021 का ये क्वेश्चन पेपर देख लो।